जब भी वीडियो देखो, ए बच्चा, अरे सुनिए बाबू, पीछे रे बेटा, जब भी आप वीडियो देखो घरे तो कॉपी कलम लेके बैठना, ठीक है। अब पापा से चाहे भैया दीदी केकरो से मोबाइल मांगते हो कि मोबाइल दीजिए हमको देखना है, तो पढ़ने के लिए मोबाइल मांगना, उसमें वीडियो देखना, गेम खेलना, ये सब काम मत करिएगा। क्योंकि अगर पापा देख लिए कि आप पढ़ने के लिए मोबाइल मांगे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो फिर वो मोबाइल छीन लेंगे और फिर आपको कभी नहीं देंगे। इसलिए आप सभी लोग केवल पढ़ने के लिए मोबाइल खोल लो, किताब कॉपी कलम ले लो। और सरस्वती पूजा के बाद आपको इंग्लिश 3 दिन मैथ, 3 दिन इंग्लिश, 1 दिन हिंदी, ये सिलेबस रहेगा। ओके, चलिए इसको हम बना रहे हैं, ध्यान देना, मिलाइएगा आप लोग, पहले सीखिए। 6 से गुना करेंगे, 36 और 6 पचे 3 से 3 में 3 तिया और 3 पचे 15। कलम मत चलाइए। +9 है, इन्हें आएगा तो +30, इन्हें आएगा तो 15 में से 30 गया, 9 गुना में है, इन्हें आके काटो इसको, -5/3। सही है? देखिए गुना, बच्चे गुना जरा चेक करते हैं, देखो। और एक बात जो आप सबको अपन घर में भी बताना, गांव वालों को भी बताना। देखो बच्चे, ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ है तो ऑनलाइन में फ़ीस कम है, ऑफलाइन में फ़ीस ज़्यादा है। जैसे आप यहाँ आके पढ़ते हो तो फीस अधिक है, ऑनलाइन में फ़ीस केवल 410 या 420 रुपया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे, हमेशा याद रखो, ऑनलाइन अच्छा होता है कि ऑफलाइन अच्छा होता है? हमेशा ऑफलाइन अच्छा है बच्चे। ऑनलाइन क्यों? इसलिए जो बच्चे दूर के हैं, नहीं आ पाते, जिनको साइकिल चलाने नहीं आता, उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था होती है। समझे बात को? ऐसा नहीं, आप आ सकते हो तो आप आओ। कोई भी लड़का या लड़की जो कहेगा कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, उसको बोलना कि संकेत सर हमेशा बोलते हैं, अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो तो ऑफलाइन ही आइए। आप नहीं आ सकते अलग अलग कारणों से, तभी ऑनलाइन पढ़िएगा। ऑनलाइन ऐसे मत पढ़िएगा। आप ऑफलाइन आ सकते हैं, आप ऑफलाइन आइए। हाँ, साथे साथे ऑनलाइन के भी सब्सक्रिप्शन ले लो, घरे ऑनलाइन भी पढ़ना। ओके, देखिए बोर्ड पर ध्यान दे जरा। पहला पद ज्यों के त्यों कोष्ठ, फिर दूसरा पद ज्यों के त्यों कोष्ठ। कल गुना बताए थे आपको, कोष्ठ में यही रखेंगे, 2x प्लस, गुना करो 6 दूनी x स्क्वायर, बोलो नहीं, 6 दूनी 12, x स्क्वायर। अब इससे इसमें करेंगे, 6 चौका 24 xy। अब इसे करो, यहाँ प्लस है, एक रंग के चिन्ह में गुना तो प्लस, 2 रंग के चिन्ह में गुना तो माइनस। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, ये दोनों में देखिए एक रंग के चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 24 और 6 30। बनाइए बुक। लिखिए, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।
यदि परिमाप 80 मीटर है तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। 17 तारीख से जब आपका स्कूल कोचिंग यानी ट्यूशन खुलेगा तो क्लास का टाइम होगा 4:30 से 5:30। याद रखिएगा 17 फरवरी से 16 तक तो छुट्टी है। 17 को जब कोचिंग खुलेगा तो आपका टाइम होगा 4:30 से 5:30। बच्चे सवाल उतार लिए? ये टाइम याद रखिएगा 17 फरवरी से 4:30 से 5:30। चलिए देखिए तो जरा बोर्ड पर कलम रख दीजिए। कह रहा है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई। अब आयत क्या होता है पहले आयत समझो। आप जिस कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हैं ये आयत है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई 90 फीट है, चौड़ाई 26 फीट है। तो लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। अगर एक भुजा ज़्यादा हो और एक भुजा कम हो तो वो आयत होता है। मतलब ऐसा देखो, देखिए ये वाली ज़्यादा है और ये वाली कम है। देख सकते हो ये भुजा कम है, देखो रेड वाला कम है ना और व्हाइट वाला ज़्यादा है, तो इसको आयत कहते हैं। इसमें ये लंबाई है आपका, आई चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2। कभी भी अनुपात देल रहे तो पहला लाइन याद रखना कि लिखना है हमको माना के अनुपात में x शामिल है। मान लीजिए कि अनुपात में x शामिल है। मान लेना है x के जगह y लिख सकते हो, x के जगह y भी लिख सकते हो, z लिख सकते हो, a लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो। चलिए अब ध्यान से देखना, पहले कौची लिखल है लंबाई, फिर कौची लिखल है, बढ़िया से सुनना, पहले लंबाई लिखल है, आई में पहले क्या लिखल है 3, बाद में चौड़ाई लिखल है, ई में बाद में क्या लिखल है 2। अब x शामिल है तो यहां भी x लगा दो, यहां भी x लगा दो। फिर एक बार बच्चों, पहले लंबाई लिखल है तो पहले का है लंबाई के लिए 3 और चौड़ाई के लिए 2। x शामिल है, माना कि अनुपात में, यहाँ अनुपात में x शामिल है, दोनों में x शामिल है तो x शामिल कर दो। परिमाप दिया हुआ है आपको 80। देखो याद रखना, जौची देल रहता है ना ओकरे सूत्र लगाएंगे हम। अगर परिमाप देल है तो परिमाप के सूत्र लगाओ, यदि क्षेत्रफल देल रहेगा तो क्षेत्रफल के सूत्र लगाना। तो परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप 2 इंटू, बहुत अच्छे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब मान भरेंगे, लंबाई के जगह, चौड़ाई के जगह 3 2 5 दूनी 10 गुना में होने जाएगा तो काट दो। अब देखो लंबाई कितना था 3x, तो 3 के 3 x के जगह 8, 3 8 चौड़ाई कितना था
तो 2x, तो 2 के 2 x के जगह 8, 8 दूनी बन गया मीटर। m से मीटर उतारिए। क्या दिक्कत है बोलो कोई? कुछ 80 कहाँ से आ गया? सवाल में देल है बेटा, सवाल नहीं देखते हो? देखो पढ़ो, यदि परिमाप 80 है, सवाल पढ़िएगा तब ना। पहले सवाल पढ़िए तो आप लोग, सवाल नहीं पढ़े हैं, सवाल पढ़िए। पहले सभी लोग एक बार सवाल पढ़ लो। लिखिए आगे, लिखिए तो सवाल। किसी समद्विबाहु त्रिभुज बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, देख के लिखो। किसी समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे चिन्ह बना दिए, इसका मतलब ही त्रिभुज के चिन्ह है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 डिग्री है, तो इस त्रिभुज के शेष कोण
ज्ञात करें। कलम रखिए, तो कलम रख दो बेटा, समझ लो फिर उतारना। ये उतार लिए हैं? देखिए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज, कलम नहीं रखते हैं ना आप लोग मेरे कहने के बाद भी, इसीलिए समझ में कम आता है। जब खनिये बोले ना कि कलम रख दो, खनिये रख देना है आपको। हम एको मिटाए हैं, बोर्ड मिटाने वाला तो नहीं है ना। आप कहोगे कि सर पीछे दिखा दीजिए ना, छूट गया था मेरा, तो लो आ गया। इसलिए जब हम बोलेंगे ना कि कलम रख दो, तो कलम रख देना, बाद में हमको बोलना कि सर पीछे छूट गया था। देखिए, अरे बेटा इधर ध्यान दो। किसी समद्विबाहु त्रिभुज, सबसे पहले आपको समझना होगा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखो बच्चे, इसके नाम में ही उत्तर है, ध्यान से नाम को पढ़ना है धीरे धीरे। सम, सम माने बराबर, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा। वह त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हों। रुक जाओ, लेकिन ये आधे परिभाषा है, पूरा परिभाषा हम बोल रहे हैं, सुन लो, घरे लिख लेना जो हम बोल रहे हैं, ठीक है? वीडियो देख करके लिख लेना। वह त्रिभुज जिसके दो भुजा तथा दो कोण आपस में बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, एक त्रिभुज बना लो, ये हो गया एक त्रिभुज। कैसे जानेंगे कि समद्विबाहु है? कैसे जानेंगे कि समद्विबाहु है? देखो, इसका अगर दो कोण बराबर हो तो ये समद्विबाहु है। दो कोण बराबर होना चाहिए। किसी त्रिभुज का शीर्ष, शीर्ष माने कपार, शीर्ष माने ऊपर वाला, ओके? वैसे त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीनों में कौनों के तू शीर्ष कह सका, लेकिन तू अभी छोटा है तो तोरा समझावे ला बता दी थी। वह शीर्ष माने ऊपरी सिरा, तो सबसे ऊपर वाला कोण 50 है। ये दोनों बराबर होता है बेटा, काहे कि त्रिभुज है समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर, तो इहो x, इहो x मान लो। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, तो एगो तो 50 तोर सवाल में देल हवा, बाकी दूगो के x मान लो, काहे कि दोनों बराबर होखा है, चाहे y मान लिहा। अब यहाँ लिख दिया, माना कि कोण B बराबर x, कोण C बराबर x। एकरा कोण पढ़ल जाए ऐसे, कोण, कोण B याद रखिए। कोण A कितना हवा? देखो, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, याद रखना, इसको याद रखना है आपको। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो तीनों कोण जोड़ो, कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 100। ए के जगह 50, बी के जगह x, सी के जगह x।
50 होने ले जा, सिखेले नहीं कि जोन में एक्स ना है ओकरा एक देने या एक्स होला सब एक देने। एक्स घटा दो, 2 गुना में है ले आके एक्स आ गया 65, तो इहो 65 इहो 65, तो नीचे लिख दो कि कोण बी कितना 65 और कोण सी कितना, बनाइए।